हेलो दोस्तों, मैं हूं आर्यन। आपको अंसिल चैप्टर में स्वागत करता हूं। कहानी की शुरुआत होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। अब आगे हमें दिखाया जाता है कि इस मतलब कि जो बांस के अंदर कुछ जैसे पानी या तो स्पिरिचुअल वाटर शायद होगा, वो लिक्विड अंदर जाते ही उसका दिमाग क्लियर हो गया कि और एनर्जी वापस आने लगी। पर वो अभी एक लो स्टांस में था, किसी भी अटैक के लिए तैयार। इसका फिजिक आउटस्टैंडिंग नहीं है, पर मार्शल आर्ट सीखने का ये इनर जीनियस है। साहो ने अपनी थोड़ी सहलाई, उसने तो बस वक्त बिताने के लिए सिखाना शुरू किया था, पर अब वो एक्सट्रीम स्प्रिंग वाटर दे रहा था जो खुद यूज करने से हिचकिचाता था। डामन इट, ऐसे लड़के को ढंग से कैसे ना सिखाऊं। वो इनिशियली के पास वो डेस्परेट विजिलेंस और आंख थी जो दिमाग घुमा दे रही थी। 15 दिन के बाद धड़म धुड़म धड़म तलवार की आवाज गूंज रही थी। हट के सामने तलवार के टकराने की गूंज सेंसलेस थी। इसे रोको, साहो बोल रहा था हमारे इनिशियल के ऊपर अटैक करके। साहो की तलवार से बिजली की जैसी रोशनी निकली और सीधा वुंसलेल की गर्दन की तरफ लपकी। फट, वुंसलेल ने अपनी बॉडी ट्विस्ट किया और वो शार्प ब्लेड उसकी गर्दन के वजह कंधे को गरज करती हुई निकल गई। फिर वो ब्लेड मुड़ी और उसके मिनमेंग पॉइंट को एम किया। पर वुंसलेल ने अपनी पीठ के पीछे आयरन स्वॉर्ड लगाकर ब्लॉक कर दिया। वाह क्या बात है। वुंसलेल ने स्टांस लो किया अगले अटैक का इंतजार करते हुए, पर कोई अटैक नहीं आया। हे। साहो अचानक एक पागल की तरह हंसने लगा। हा। उसकी लाउटर में इतनी इंटरनल एनर्जी थी कि वो साओलिन के लायन रोर जैसे लग रही थी। मैंने जिसे ढूंढ रहा था वो प्रोडिजी मेरे सामने था। बिस्ट फात। इसे मास्टर करने के लिए एक बड़े जीनियस को भी 3 महीने लगते हैं, पर इसने सिर्फ 15 दिन में ही इसे परफेक्ट कर लिया। साहो ने अचानक हंसना बंद किया और अपनी उंगली से फिंगर विंड निकालकर वो इंस्टॉल की ऑप्टिक नर्व को अनसील कर दिया। मतलब कि जो अंधा करने के जो उसका जो साइड सील किया था ना, उसे अनसील कर दिया। अचानक सब कुछ साफ दिखने लगा तो वो इंस्टॉल के चक्कर आने लगे। देखना, इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा था कि दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो रहा था। आदत हो जाएगी। साहो ने कहा, अब तुम अपनी आंखें से ज्यादा अपने सेंस से फील करोगे। शुक्रिया। वो इनिशियल ने सर झुकाया तो साहू उसके पास आया। ये 10 डिमन सक्सेसर का चक्कर छोड़ो और वुनगाक के फॉर्मल डिसाइड बन जाओ। मैं तुम्हें 10 साल के अंदर डिमोनी फंक्शन का सबसे बड़ा मास्टर बना दूंगा। अपने मतलब कि साहू ने जो कहा वो सच हो सकता था। फिर इनोसेल ने अपने दांत भींची। मेरे दादा का कातिल, क्या मैं उसे सिर्फ नागिया पवेलियन के मार्शल आर्ट से मार पाऊंगा? उसने साहो की आंखों में आंखें डालकर बोला, मुझे 10 डिमन सक्सेसर बनना है और उसमें जानना है। तुम्हें लगता है तुम 10 डिमोनिक गेट्स के सारे आर्ट सीख सकोगे? साहो ने टंच कसा। सुनो, हेवनली डिवन एम्परर जैसे ग्रैंड मास्टर भी ये नहीं कर सकते कि कुछ आर्ट्स ऐसे हैं जो साथ नहीं सीखी जा सकती। रियलाइज की कि इनिशियल के पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं उठता। उसने फिर समझाया, एक ही आर्ट्स पर फोकस करना शॉर्टकट है। मैंने माफी चाहता हूँ, इनिशियल ने झुक कर कहा, पर मैं बाकी मार्शल आर्ट्स को भी चैलेंज करना चाहता हूँ। उसकी आंखों में स्टील जैसी फॉर्मनेस थी। फिर कोई चारा ही नहीं था कि साहो ने कहा, ठीक है, अब तुम दूसरे आर्ट सीख सकोगे और सीखोगे भी। वो इनिशियल ने थोड़ा कंफ्यूज था। मैं तो बस बेसिक सीखने हैं, बट नाया पवेलियन के असली आर्ट्स तो अभी बाकी है ना। बुनगा की आर्ट्स किसी किताब में नहीं है। पिछले 15 दिन में जो फॉर्म्स मैंने तुम पर चलाई है, तुमने वो सीख ली है। वो उसने लिखी आंखें फटी के फटी रह गई। साहो ने फार करते करते ही उसे सब कुछ सिखा दिया था। शुक्रिया एल्डर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझ पर अपने प्रीशियस एलेक्जेंडर खर्चा किया, मैं ये कभी नहीं भूलूंगा। साहो ने एक कड़वी स्माइल दी। भूल जाओ, ये मार्शल आर्ट्स काइंडनेस हो या रेस्टेंटमेंट, अगर भुलाया जा सके तो वही बेहतर है। वो ने वहाँ से निकल गया। अब उसके चाल में एक मास्टर वाली स्टेबिलिटी थी। ये कहाँ से आ गया ऐसा मॉन्स्टर? हमारा साहो बोलता है। साहो ने उसे जाते हुए देखा। मुझे लगा था कि कोई फ्लोर ड्रैगन है, पर ये तो ये हिडन ड्रैगन निकला है। लाजलैंड पर बहुत बड़ा खूनी तूफान आने वाला है, मतलब कि एक ब्लड स्टॉर्म। नायन पवेलियन में अपनी ट्रेनिंग खत्म करने के बाद वो इनिशियल वापस गुफा में आया। गुफा में कदम रखते ही उसके चेहरे पर एक अजीब सा एक्सप्रेशन से पानी की एक बूंद गिरी। ड्रिप ड्रिप ड्रिप। मैं समझ गया। बूंदों को एक कांस्टेंट रेट पर गिनते हुए वो इनिशियल ने उसको अचानक एक रियलाइजेशन हुई। मुझे इन सेंस के तूफान को अलग करना होगा। जैसे ही ये पानी के बूंदे एक एक करके गिर रही,
3142 बूंदे गिनने तक ब्रूस ली ने अपने सेंस पर कंट्रोल पा लिया था। या व्हाट जीनियस। उसकी थकान ऐसी गायब हुई कि जैसे वो सदियों से सोया हो। जब वो गुफा से बाहर निकला तो सुबह हो चुकी थी। अब कहाँ जाना है? उसने अपने नक्शा निकाला और उस पर एक जगह को एकदम घूर रहा था। वो जगह थी फायर एंड स्वॉर्ड सेक्ट, जो कि 10 डिमन गेट्स में सबसे खतरनाक मानी जाती है। नॉर्मली तो राटियस फैक्शन के लोग तलवार चलाते हैं और डिमन फैक्शन के लोग सेवर चलाते हैं, डिमोनिक लोग सेवर इसीलिए चुनते हैं क्योंकि वो ट्रानिकल होती है और उसमें कोई रूल्स नहीं होते। पर 700 साल पहले फायर एंड स्वॉर्ड एम्परर जियोक हॉक वुन ने इसी सिलसिले को बदल दिया। उसने सारी डिमोनिक स्वॉर्ड टेक्निक को मिलाकर एक फायर एंड स्वॉर्ड बनाई जो ऐसी लगती थी कि जैसे आसमान से आग की बारिश हो रही थी। तो ये है वो जगह। वो इनिशियली पहाड़ों के बीच एक बड़े मार्शल हॉल के सामने खड़ा था। साहू के झोपड़ी है ना, ये वही आदमी था जो बच्चे को वारसी पर लेकर आया था। बाइक जियो उंग, शायद इसका नाम भूल गया, ये हो सकता है। तुम वो आदमी वो इनिशियल को देखकर हैरान हुआ। यहाँ क्यों आए हो फायर एंड स्वॉर्ड सीखने? हमारे सेट की तलवारबाजी? उस आदमी को कुछ अजीब लगा। फायर एंड स्वॉर्ड इतनी गहरी और मुश्किल है कि शुरुआत से ही यहाँ आ जाते हैं, पर 15 दिन निकल जाने के बाद तुम अब सीखने आए हो? जी हाँ। उस आदमी के चेहरे पर ना खुशी दिखी, मतलब डिस्प्लेजर फील हुआ। तुमसे पहले वाले लोग इंटरमीडिएट हाल तक पहुंच गए हैं। हमारी आर्ट्स बहुत टाइम लेती है। इन 15 दिनों का गैप जमीन और आसमान का फर्क जितना लगता है। इनिशियल का इरादा नहीं बदला। आदमी ने पूछा, इन 15 दिनों में तुम कर क्या रहे थे? मैं नागियान पवेलियन में था। नागियान पवेलियन? क्या तुमने बीस्ट फात सीखे जी? हाँ जी। उस आदमी ने गुस्से में तेवर चढ़ाया। बीस्ट फात सीखना मौत की दावत देना है और ये लड़का 15 दिन बाद बिल्कुल सही सलामत खड़ा था। जरूर इसने बीच में ही हार मान ली होगी। उस आदमी की आंखों में कंटेम्प्ट, मतलब नफरत साफ दिख रही थी। अभी भी देर नहीं हुई है, कहीं और जाओ, यहाँ तुम कभी कैचअप नहीं कर पाओगे। ये आदमी वाला हूँ, उसे फेरेन 13 फॉर्म कहते हैं। ये बेसिक है। जिनगाग ने पैर पटकते हुए छत से एक बड़ा पर्दा गिर गया जिस पर डायग्राम और कैटेटिक्स बने थे। इन्हें देखो और अपनी तलवार को रिफाइन करो। इनिशियल परेशान हो गया है। उसने आज तक कोई सीक्रेट मालवेयर नहीं देखा था। उसने अपनी आयरन स्वॉर्ड निकाली और डायग्राम फ्लो करने लगा। क्या फॉलो करने की कोशिश की, पर उसकी मूव किसी शराबी जैसी अनस्टेबल थी। मतलब कि क्या तुम्हें मैनुअल पढ़ना भी नहीं आता? जिनगाग ने गहरा सांस लिया। साइड में लिखे हुए वर्सेस, मतलब कि मात्रा, क्या नहीं फॉलो कर सकते? नहीं फॉलो कर पा रहे हो? बॉडी को रिलैक्स रखो, सॉफ्टली फॉलो करो। इनिशियल को अल्फाज समझ नहीं आ रहे थे। सच कहूँ तो मुझे इनका मतलब ही नहीं पता था यार। जिनगाग ने उसे अजीब नजरों से देखा। बुनसल ने अपने होठों बीची। सही है, सबको पता चल ही जाएगा। बीस्ट फात तो अलग चीज थी, पर यह सेक्ट ऑर्थोडॉक्स डिमोनिक आर्ट सिखाती है। सच्ची बात तो ये है कि मैं आज तक कभी मार्शल आर्ट्स नहीं सीखी। मेरे मास्टर अचानक गुजर गए थे। जिनगाग दंग रह गया। तो क्या मुझे तुम्हें बिल्कुल जीरो से सिखाना पड़ेगा? माफी चाहता हूँ। जिनगाग का दिमाग खराब हो गया था, पर जब उसने वो की आंखों में वो जुनून देखा तो वो मना ही नहीं कर पाया। रिलैक्स द एंटायर बॉडी का मतलब है कि अपने पेट और वेट से ताकत निकाल दो। बॉडी को फ्लेक्सिबल करो, फ्लेक्सिबल रखो। जिनगाग ने एक एक करके सब समझाया। ये इनिशियल की खुशकिस्मत थी। अगर वो पहले दिन आता तो हजारों बच्चे के साथ सिखाया जाता, और अब वो अकेला था, इसीलिए इंस्ट्रक्टर को उसे पर्सनल अटेंशन देनी पड़ रही थी। 4 दिन बाद इनिशियल ने अपनी आयरन स्वॉर्ड के साथ प्रैक्टिस कर रहा था। जिनगाग की वजह से उसने 4 दिन में ही फायर एंड 13 फॉर्म सीख ली थी। धड़ाम धुड़ुम धड़ाम हुस फुस हुस, ये आवाज है यार। उसकी मूव स्लो थी, वाह बिल्कुल एक्यूरेट थी। उम्मीद से तेज, बहुत उम्मीद से तेज हो। तुम्हारे पास स्वॉर्ड का टैलेंट है। जिनगाग ने नोट किया। अब एक आखिरी टेस्ट। अपने सामने एक दुश्मन को इमेजिन करो और ये फॉर्म परफॉर्म करो। अगर तुमने इस स्वॉर्ड डांस की तरह किया तो फेल हो जाओगे। मुझे तुम्हारी मूव में स्वॉर्ड इंटेंट देखना चाहिए। स्वॉर्ड इंटेंट मतलब कि एक इनिशियल टैलेंट, इनिशियल स्वॉर्ड
ऑरा होता है, तलवार का इरादा, जो कि एक को मारने के लिए शुरू होता है। मतलब इस वो एक डेथ ऑरा समझ लो, किलिंग इंटेंट टाइप। बू युनिसोल ने एक गहरी सांस लिया और आंखें बंद की। एक दुश्मन, हाँ है। धीरे धीरे उसके दिमाग में उसके दादा का मौत का मंजर आया और फिर उसके सामने एक काली परछाई खड़ी हुई दिखी। वही मास्टर जिसने उसके दादा को मारा था, सिंह। वो युनिसोल ने अपनी पूरी ताकत से तलवार खींची और पहली ही फॉर्म चलाई, व्हर्लिंग विंड विदाउट ओरिजिन। शक, एक बिजली जैसी स्ट्राइक हवा को चीर गई। जिनगा की आंखें सिकड़ गई। ये कुछ अजीब है। जब वो युनिसोल ने तीसरी फॉर्म फ्लोइंग क्लाउड एंड मिस्ट चलाई थी तो जिनगा हैरान रह गया। इस फॉर्म को सॉफ्ट होना चाहिए था, जैसे ही बादल बह रहे हो। वो ऐसे को मूव में थी, खतरनाक किलिंग इंटेंट थी, जैसे कि कोई शैतानी कला हेवलिंग डिमोनिक आर्ट्स। उसकी तलवार के नोक अजीब तरह से कांप रहे थे, जिसका रास्ता पहले से ही अंदाजा लगाना नामुमकिन था। इसकी मूव थोड़ी अलग है। नॉर्मली लोग मैनुअल को एग्जैक्ट कॉपी करते हैं, वो फॉर्म एग्जैक्ट नहीं थी, फिर भी वो पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और सॉफ्ट थी। क्या ये लड़का एक जैसा फेयरलेस टैलेंट है जो फॉर्ट टेक्निक को अपने हिसाब से बदल सकता है? तो आज का चैप्टर यही खत्म होता है। कैसा लगा आपको? चाहता हूँ अच्छा लगा हुआ। नेक्स्ट एपिसोड कुछ दिनों के बाद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।